प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 3 के प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 4 के चौथे पार्ट से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस के साथ, सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्नावली का जो चौथा सवाल है, इसका हम लोगों ने जो 3 पार्ट है उसको पहले कर चुके हैं। इसमें देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के गुणनखंड करके इनका मूल ज्ञात कीजिए। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपके सारे डाउट, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। दूसरा चीज कि हमेशा अगर वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण यानी इसकी अधिकतम घात अगर 2 है तो x के हमेशा 2 मान आएंगे। अगर इसकी अधिकतम घात 3 है तो x के हमेशा 3 मान आएंगे। अगर अधिकतम 4 घात है तो x के 4 मान आएंगे। तो यहां पे 2 है तो यानी इसके मूल 2 आएंगे। तो आइए देखते हैं कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि क्या होती है कि सबसे पहले अगर गुणनखंड आपको करना है तो x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक का मतलब x स्क्वायर के साथ जो गुणा में है, x स्क्वायर के साथ में जो है, तो x स्क्वायर के साथ में क्या है? 5 है। तो यहां पे हम लिख लेंगे रफ कार्य में 5 और इंटू में ये जो आपका अचर पद है, तो अचर पद आपका कितना है? -2। ये बीच वाला नहीं लेते हैं, x स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ है उसको और अचर पद को दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 5 दूना कितना आ जाएगा? -10 माइनस है। तो अब देखिए 10 यहां क्या है? गुणनखंड। गुणन यानी हमने गुणा किया, गुणा करके खंड, खंड का मतलब होता है तोड़ना। तो जो गुणा करके आया उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? अगर यहां पे माइनस चिन्ह है तो हमें ये बीच वाली जो संख्या x के साथ जो लिखा है उसको लाना है। अगर यहां माइनस की संख्या आती है तो घटा करके बीच वाली संख्या लाना है। अगर प्लस की यहां आती है संख्या तो जोड़ करके बीच वाली संख्या लानी है। x के साथ जो लिखा हुआ है, देखिए क्या है कि यहां पे x जो ये गुणा करने के बाद जो मान आया इसका खंड करना है, यानी इसको 2 भागों में बांटना है। 10 को 2 भागों में, जैसे हम लिख सकते हैं 5 दूना 10। तो एक आपका है 5 और दूसरा क्या है? आपका 10 है, सॉरी 2 है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और घटा करके, माइनस चिन्ह क्या बताता है? घटा करके हमें लाना है बीच वाली संख्या। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो यानी कि 5 और 2 का बन रहा है। 5 और 2 का गुणा किए तो 10 आया। 5 में 2 को घटाए तो 3 आया, यानी कि यहां माइनस आया था तो घटा करके बीच वाली संख्या लानी है। अब इस 3 के जगह पे 5 - 2 रखते हैं। आइए रखते हैं। यहां पे है आपका 5x स्क्वायर प्लस का है, ऐसे ही रहने देते हैं। 3 के जगह पे हमें रखना है 5 - 2। तो 3 के जगह पे रख लेते हैं 5 - 2 और 3 के साथ में x है तो इसके भी साथ में x रहेगा। बाकी का सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगले क्रम में हम क्या करेंगे? x का गुणा अंदर कराएंगे, क्योंकि x यहां गुणा में है तो x का गुणा करा लेते हैं। ये आपका है 5x स्क्वायर प्लस 5 का x के साथ गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 2 का x के साथ होगा तो ये आपका होगा 2x माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? 2 का पेयर बना लेते हैं। 2 का ये जोड़ा हो गया, 2 का ये जोड़ा हो गया। इन दोनों जोड़ों में से क्या कॉमन है? 5 कॉमन है और x कॉमन है, क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 5 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो 5x को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। 5x बाहर निकल चुका, यहां पे 5x लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है 5 × x। तो यहां पे 5x आपका निकल चुका है। 5x निकल चुका है तो अंदर क्या बचा? केवल x बच रहा है। तो यहां आपका x बचा, बीच में प्लस का चिन्ह। 5x तो पूरा निकाल चुके हैं तो पूरा निकला तो कितना बचा? 1। कुछ नहीं होता है तो वहां 1 हम लेते हैं। माइनस का चिन्ह है, माइनस ले लिए। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी माइनस का चिन्ह अगर हम कोष्टक के बाहर लगाते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है? यहाँ पे x तो कॉमन है नहीं, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो इसमें आपका 2 कॉमन है। और माइनस का चिन्ह जब लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 तो कॉमन ले चुके हैं, x बचा। माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 बाहर निकल चुका है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और बराबर कितना है? 0।
x+1 दो बार लिखा हुआ है, तो सिंपल सा इसे एक बार लिख लेते हैं। यहां पे 5 जो बच रहा है 5x और -2, इसको अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया 0। इतना हमारा ये गुणनखंड कंप्लीट होता है। अब हमें मूल ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग x का मान पिछले सवालों में ज्ञात करते थे, एक बार इतने के बराबर 0 रख लेते हैं, एक बार इतने के बराबर 0 रख लेते हैं। तो सबसे पहले x+1 बराबर 0 अगर रखेंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, प्लस का 1 है, बॉर्डर के इस पार जाएगा, -1 हो जाएगा। यहां लिख लेंगे कि यदि x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1। अब यदि ये वाला पेयर ले लेते हैं, 5x - 2 इक्वल टू अगर 0 होगा तो 2 इधर जाएगा तो माइनस का है प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 2 हो जाएगा। यहां से x के 5 को अगर भेजेंगे यहां से, तो 5 गुणा में है, यहां x बचेगा, और गुणा में है बॉर्डर के उस पार जाकर के किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो एक मान x का 2/5 आया, एक मान x का -1 आया। हमने बताया था कि हमेशा जब आपका वर्ग समीकरण होता है तो दो मान आते हैं, तो एक x का मान -1 आया, एक x का मान 2/5 आया। देखिए कुछ भी नहीं है, एकदम सहज सा गुणनखंड विधि है। अगर इसको लॉजिक के साथ समझेंगे तो सबसे पहले x² के जो साथ में होगा उसको और अचर पद को दोनों का गुणा कर लेंगे। दोनों का गुणा करने के बाद हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो गुणनखंड का मतलब हुआ गुणा करके खंड करना। तो 10 का खंड करेंगे, 10 को 2 भागों में बांटेंगे, तो 5 × 2, 5 दूना 10 होता है। और हमको घटा करके, अगर माइनस चिन्ह आ रहा है तो घटा करके बीच वाली संख्या लानी है, तो 5 में से 2 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। इस 3 के जगह पे इसको रख लेंगे, गुणा कर देंगे, 2 का पेयर बना लेंगे, जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद 2 ब्रैकेट में हमारा बचता है, ये दोनों सेम है, एक बार लिख लिए, बाकी जो बचा उसको एक ब्रैकेट में ले लिए। एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। सवाल नंबर जो 5वां है आपका, सेम इसी प्रकार से है, इसी मेथड में है। इस सवाल को आप लोग हल करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं सवाल नंबर। तो अगले क्रम में चौथा का आपका जो 6वां पार्ट है वह है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। देखिए यहां पे रूट में संख्याएं दी गई हैं, इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेथड तरीका वही रहेगा। आइए देखते हैं सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि x² के साथ में, तो x² के साथ में इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, तो सबको हम ले लेंगे 4√3 को और गुणा कर देंगे अचर पद को। अचर पद कितना है, -2√3। अब देखिए गुणा किया जाएगा तो 2 का 4 के साथ गुणा होगा, तो ये आपका 4 दूना कितना हो जाएगा 8। हमने बताया है पिछले वीडियो में कि जब कभी भी रूट की सेम संख्याओं का गुणा होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो √3 में √3 का गुणा किया जाएगा तो 3 आएगा। तो 4 दूना 8 और इसमें इसका गुणा किया जाएगा तो 3, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। एक स्टेप और कर लेते हैं, जैसे 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8, माइनस की संख्याएं रहेंगी और 3 में √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, और वो भी माइनस का 24। माइनस का चिन्ह यह बताता है कि इसको हमें ऐसा टुकड़ा करना है कि घटाने पर यह बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो 24 का ऐसा हम क्या टुकड़ा करें कि घटाने पे कितना आए, 5 आए। तो अगर हम देखें 24 को, तो आपका 8 त्रिक कितना होता है 24, तो 8 इंटू अगर हम 3 कर लें, 8 इंटू 3 कर लें तो आपका आएगा कितना 24, और घटा दें, इसको घटा दें तो कितना आएगा आपका, घटा देंगे तो 8 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा 5, जो कि बीच वाली संख्या लानी है। तो 8 में 3 का गुणा किए तो 24 आया, 8 में 3 को घटा दिए तो 5 आया, यानी इस 5 के जगह पे हमें क्या रखना है 8 - 3। तो आइए रखते हैं, ये आपका है 4√3 प्लस का चिन्ह है, सॉरी इसके साथ x² है तो x² को भी लिख लेते हैं, प्लस का 5 के जगह पे लिखना है हमें 8 - 3, तो यहां पे हमने रख लिया 8 माइनस का 3, इसके साथ में x है और माइनस का 2√3 इक्वल टू कितना है 0 है। देखिए सीक्वेंस से हल करते हैं, x का गुणा अंदर कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4√3x² प्लस x का गुणा 8 के साथ होगा तो 8x, माइनस 3 के साथ होगा तो 3x, माइनस का 3x और माइनस का ये है 2√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 का पेयर हमें अगले स्टेप में बनाना होता है। 2 का पेयर हम बना लेते हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए x भी कॉमन है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो पहला चीज तो x कॉमन है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो 4 भी कॉमन है। 4 को भी हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 4 निकल गया, x निकल गया, तो यहां पे 2x है, एक x बचा और एक √3 बचा, तो √3x यहां पे बचा, प्लस का
x निकल चुका है, 4 निकल चुका है, तो 4 दूना 8, 4 निकल गया 8 में से, तो कितना बचा आपका 2, 4 दूना कितना होता है 8। माइनस का चिन्ह हमने बताया है कि माइनस चिन्ह जब बाहर लेते हैं तो अंदर का चिन्ह हमेशा बदल जाता है। x इसके साथ है, इसके साथ x नहीं है, कॉमन नहीं है, 2 यहां है, 2 यहां नहीं है, कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम 3 को देखें, अगर इस 3 को अगर देखें हम, 3x है, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां √3 में √3 का गुणा किया था तो 3 आया था, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना होता है 3। तो इस 3 के जगह पे हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √3 इस 3 के जगह पे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 यहां भी है और इस 3 में भी एक √3 छुपा हुआ है, तो यहां पे क्या कॉमन है आपका √3। कितना कॉमन है √3। तो √3 यहां से निकला तो एक √3 बचा, क्योंकि 3 में 2 √3 होता है, और एक √3 निकल चुका, तो यहां पे कितना बचा, एक √3, और यहां पे x तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि x कॉमन नहीं लिया गया है। 2 यहां पे √3 निकल चुका, तो यहां पे क्या बचा 2, और माइनस का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस को बाहर लिया गया है, बराबर कितना 0। √3 x + 2, √3 x + 2 दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं √3 x + 2, और दूसरे ब्रैकेट में जो बच रहा है आपका 4x माइनस का √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए हमें मूल ज्ञात करना है, समीकरण का हल तो पता हो गया, लेकिन मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब x का मान, तो एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0 ले लेते हैं। तो यहां पे देखते हैं, यदि √3 x + 2 बराबर अगर 0 होगा, इतने के बराबर 0 होगा, तो 2 को इधर भेजा जाएगा, 2 को इधर भेजा जाएगा आपका, तो यहां पे कितना बचेगा आपका, यहां पे बचेगा √3x और बराबर 2 इधर आएगा, तो माइनस का आपका हो जाएगा 2। √3 इसके साथ गुणा में है, √3 को अगर इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा आपका, भाग में हो जाएगा √3। तो यहां से एक मूल तो आ गया, x बराबर माइनस का 2√3, 2/√3। अब यदि दूसरे कंडीशन में, यदि अगर हम इतने के बराबर 0 लिख लेते हैं, यानी 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 अगर रख लेते हैं, तो √3 इधर जाएगा आपका, यहां बचेगा आपका 4x बराबर, √3 इधर आएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा, माइनस का है बॉर्डर पार जाके प्लस का हो जाएगा, और 4 को इधर जब भेजेंगे तो यहां गुणा में था, यहां आके किस में हो जाएगा, भाग में। तो एक मान x का -2/√3 आया, और एक x का मान +√3/4 आया। तो यही क्या है मूल। तो अतः मूल बराबर आपके हो जाएंगे, मूल इक्वल टू, एक मूल आपका है माइनस का 2√3 और दूसरा मूल कितना है प्लस का √3/4। तो ये आपका हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका इसका 6वां पार्ट कंप्लीट होता है। अगले क्रम में चौथा का 7वां पार्ट है 10x - 1/x बराबर 3। देखिए सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। अभी तो ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले उसके रूप में बनाएंगे। तो रूप में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बटे में है, इसके भी बटे अगर 1 ले लें तो यहां से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। 1 में x का गुणा करेंगे तो आपका x होगा, x में 10x का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x² माइनस 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, बराबर कितना है 3। अब इसका 3/1 लिख सकते हैं, 3 को, इसका गुणा इसके साथ करा देते हैं और इसका गुणा इसके साथ, तिर्यक गुणा इसको कहा जाता है। तो 1 का गुणा इसमें होगा तो मान वही रहेगा 10x² माइनस 1 और बीच में बराबर का चिन्ह है, x का 3 के साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा 3x। अब हमारा जो मूल समीकरण होता है वह ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। तो इसके रूप में बना लेते हैं ax² के जगह पे तो आपका है 10x² प्लस bx। तो bx देखिए x वाले टर्म को इधर लाएंगे तो 3x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा आपका 3x और माइनस का यहाँ कितना है 1। 3x जब यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा 0। अब देखिए ये वाला समीकरण जो है इस रूप में हो गया, यानी अब द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब आसानी से इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसके गुणांक को यानी 10 और इंटू में -1 इसका गुणा करेंगे तो माइनस का होगा 10। माइनस चिन्ह ये बताता है कि घटा करके बीच वाली संख्या लानी है। तो 10 में से हम 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 और 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, जो कि बीच वाली संख्या है। तो 5 - 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। तो इस 3 के जगह पे बीच वाली संख्या के जगह पे रख लेते हैं 5 - 2। तो आइए रखते हैं, ये आपका है 10x²
और माइनस का 3 के जगह पे हमें रखना है 5 माइनस 2 और इसके साथ में है x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। x का गुणा इसके साथ कराएंगे, ये है आपका 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x। एक चीज और ध्यान देना है कि माइनस चिन्ह जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर होता है, ब्रैकेट को हटाने पे अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये 5 प्लस का था, माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 में x का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अगले क्रम में क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। 2-2 का हमने पेयर बना लिया। इसमें क्या कॉमन है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। पहला चीज तो 5 कॉमन है, x यहां भी है, यहां भी है, x कॉमन है। 10 में से 5, 5 दूना 10 तो 5 निकल गया, कितना बचा, 2 बचा। और यहां पे x निकल गया तो 1x बचा, माइनस का चिन्ह, 5x तो निकल चुका है तो क्या बचा, 1 बचा। और साथ में यहां प्लस है, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है। तो जहां कुछ कॉमन ना हो वहां हम क्या कॉमन मान लेते हैं, 1। तो 1 कॉमन है तो यहां कितना बचा, 2x और प्लस का चिन्ह बाहर है, अंदर का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर कितना है, 0। अब देखिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 2x माइनस का 1 और बच क्या रहा है, 5x प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस का 1 बराबर 0। एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। तो यदि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहां से 2x बराबर 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, 2 यहां गुणा में है, इस साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी x का मान कितना आ गया, 1/2। यदि दूसरा मान ले लेते हैं 5x प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 होगा, एक को उधर ले जाएंगे तो ये आपका होगा 5x और एक इधर जाएगा तो माइनस का 1, 5 इसके साथ गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो माइनस का 1/5। अतः मूल क्या क्या हो जाएंगे आपके, अतः मूल इक्वल टू हो जाएंगे, एक तो मूल है आपका 1/2, दूसरा मूल कितना है, माइनस का 1/5। तो ये आपका हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका चौथा का 7वां सवाल, 7वां पार्ट कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और इसका जो शेष पार्ट है, इस प्रश्नावली का जो शेष पार्ट है, अगली वीडियो में आपके खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।